अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इसार रज़ा है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जी आज जो है वो हम बातें करने वाले हैं कुछ ऐसी जो कि इस बार एडमिशन के दौरान काफ़ी सारे कैंडिडेट से मुझे सुनने को मिली हैं, तो उनके ऊपर बात करेंगे। और कुछ ऐसी बातें भी शेयर करेंगे कि जो जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आते हुए आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपका एडमिशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है, अगर आप ज्वाइन करते हैं जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को अगले 2 साल के लिए या 4 साल के लिए तो या 5 साल के लिए, तो आपको जिस चीज़ को मद्देनज़र रखना है ना, वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि मैं आपको बता दूं, जो कि मैं अक्सर वीडियोज़ में बताता भी रहता हूँ, कि मैं कोई यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नहीं हूँ। ठीक है, मैं जो है वो जिस यूनिवर्सिटी से पास आउट एक स्टूडेंट हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये एम रखता है कि जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको गाइड किया जा सके बेहतर से बेहतर तरीके से, क्योंकि आजकल जो दौर है वो सोशल मीडिया का है और जो बुकलेट्स होती हैं और जो प्रॉस्पेक्टस वगैरह होती हैं वो स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाहते, तो ज़रूरत जो है वो इजाद की माँ होती है। और इस वजह से मुझे ये फील हुआ कि हमारे जो ये सोशल मीडिया में घुसे हुए हमारे जो जूनियर्स हैं और इस तरह के काफ़ी सारे लोग आते हैं, स्टडी तो करना चाहते हैं लेकिन वो चीज़ों को प्रॉपरली देखते नहीं हैं, तो उनको इजी वे में बताया जाए कि किसी भी इंस्टीट्यूट में और ख़ास तौर पे जीसी में, क्योंकि मैं जीसी से पढ़ा हुआ हूँ, यहाँ की जो चीज़ें हैं वो मैंने देखी हुई हैं, तो इसलिए मैं स्पेशली यहाँ गाइड करता हूँ। मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को इसलिए फ़िलहाल टच नहीं कर रहा कि उनके ऊपर मेरा जो रिसर्च वर्क है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो मैं दूसरे चैनल्स की तरह वीडियोस नहीं बनाता कि सिर्फ और सिर्फ एडमिशन ओपन हुए उसके बारे में इश्तिहार दिया, उसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो वीडियो डाली, और उसके बाद जो है आपको बता दिया मेरिट लिस्टें क्या हैं, एक्सपेक्टेड सीट्स क्या होती हैं, और जो अपना क्या नाम है आपने फ़ी कितनी पे करनी है, ये 2-4 चीज़ें मेजर मेजर बता दी। उसके अलावा कुछ नहीं। मेरा जो बेसिक मकसद चैनल बनाने का था या पेज बनाने का था, जो जर्नी मैंने 2017 से स्टार्ट की है, वो बेसिक ये था कि जो बारीकियां होती हैं, स्टूडेंट ने करेक्शन करवानी है, स्टूडेंट ने फी रिफंड करानी है, स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम आया था एक्सपायर हो गया, या फिर स्टूडेंट कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने वाउचर ही पे नहीं किया, या इस तरह की जो चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आपको डिग्री लेनी है, आपके जो ग्रेड डी आ गए हैं या एफ है, आपने अब जो है आप ड्रॉप आउट हो रहे हैं या आप ड्रॉप आउट होने से कैसे बच सकते हैं, ये सारी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो चीजें मैं जो है गाइड करने के लिए, बेसिकली मेरा जो मेन मकसद था वो ये था कि स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें बताई जाए। क्योंकि नॉर्मली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, स्टूडेंट्स को पता नहीं होती, 7वें सेमेस्टर तक स्टूडेंट चले जाते हैं और उनको जीपीए कैलकुलेट करना नहीं आ रहा होता। एक दूसरे से करा रहे होते हैं, यार अच्छा तेनू आंदी है तू करके दे, तेनू आंदी है तू करके दे, ठीक है ना यार, मैंने तो पता नहीं लग रहा। और उनसे जब बात की जाती है तो अक्सर यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स वो आते हैं जो कहते हैं अच्छा तेनू गल का पता लग गया ना, बस यही जरूरी है। ठीक है, इस तरह के मतलब कि जो स्टूडेंट्स मेंटालिटी वाले हैं उन वो ज्यादा यहाँ पे आते हैं और उनको चीजों का पता नहीं होता, और उसमें जो कुछ ऐसे पढ़ाकू टाइप के आते हैं उनको इन चीजों के बारे में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं होती, वो अपने स्टडीज में कंपटीशन में लगे रहते हैं। तो इन चीजों के बारे में एजुकेट करने के लिए मैंने जो है ये पेज भी बनाया था और चैनल भी बनाया था कि स्टूडेंट्स को बहुत सारी मुश्किल पेश आती है। स्टूडेंट जो है वो कोई पैंसरा से है, ये तो अभी करीब करीब के है ना, टोबा गोजरा पैंसरा, ये वो जड़ावाला वाली साइड, कुछ होते हैं वो जी सिंध से कराची से भी आ रहे हैं, बलोचिस्तान से, फाटा से, इधर उधर से, बहुत सारी जगहों से, जो जनूबी पंजाब से हो गए और ये अपर पंजाब वाली साइड हो गई अपना गुजरा वाला, ये उन स्टूडेंट्स को जब पता नहीं होता तो वो जनाब बिस्तरे उठाते हैं और गाड़ियों की टिकटें कराते हैं, और जो है ऑनलाइन सिस्टम होने के बावजूद यूनिवर्सिटी आके इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, जी हमें बताएं अपना कैसे एडमिशन लेना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ना इस एजुकेशन की तरफ आते नहीं हैं, तो मकसद तो था मेरा ये बनाने का। दूसरी बात, ऑफिशियल मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। हाँ, जो बात मैं करता हूं वो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ नहीं होता, मैं उसके अलावा स्टूडेंट्स को गाइड नहीं करता। हाँ, कुछ ऐसी भी बातें होती हैं कि जो मेरे भी सर से गुजर जाती हैं, मुझे भी पता नहीं लग रही होती हैं, और मुझसे कुछ ज़हीन स्टूडेंट्स जो है, बल्कि सारे ज़हीन ही होते हैं आने वाले, तो हमसे जो है वो बहुत दर्जे अच्छे होते हैं, तो वो कभी कभी मेरी मिस्टेक्स निकालते हैं कि भाई आपने ये बात कही थी, ये ऐसे नहीं है, ऐसे यहाँ पर तो ऐसे लिखा हुआ है। तो खैर पब्लिकली कभी कभी प्राइवेटली जो है उसको तस्लीम भी करता हूँ। आप लोग अगर मेरी मिस्टेक्स निकालते हैं, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। ये नहीं है कि सारा अकले कुल मैं हूँ, मैं जो पढ़ता हूँ, जो चीज समझता हूँ वो मैं आगे डिलीवर कर देता हूँ। कुछ चीजें होती हैं जो स्टूडेंट्स को नागवार भी गुजरती हैं। आप जैसे एडमिशन के दिन जैसे करीब आते हैं तो मेरे पास
ऐसे होता है कि अब पहले एक प्लेटफॉर्म होता था मेरे पास, अब मेरे पास तकरीबन माशाल्लाह 4 प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम पे मैं डील करता हूँ, व्हाट्सएप पे मैं डील करता हूँ, फेसबुक पे मैं डील करता हूँ, यूट्यूब पे मैं डील कर रहा हूँ, और उसके अलावा कॉल्स जो आती हैं वो सेपरेट होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजों, इसमें मेरा कोई ये नहीं है मकसद, ये तो अब क्योंकि साथ साथ मैं कर रहा था तो यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट कर लिया कि चलो जी आज नहीं तो कल कभी ना कभी इसकी इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी, तो चलो ये भी एक इन्फ्लुएंशियल वे है और इसमें जो है आपको अर्निंग वगैरह हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें अभी 2-3 दिन पहले मुझे एक बच्चे का मैसेज आया जबकि डेट एक्सटेंड हो चुकी थी, और वो बच्चा कुछ इस तरह का कि माशाल्लाह अब उसकी जहनियत ऐसी कि वो पासवर्ड भूला हुआ अपने पोर्टल का, वो अपना डेट ऑफ बर्थ जो उसने वहां लगाई है वो भी भूला हुआ था, और बाद में मुझे कहता रहा। अब मैं कोई अथॉरिटी तो नहीं हूँ ना, मैं आईटी सर्विसेज से जो है ना अपना क्या नाम है मेरा डायरेक्ट लिंक है, तो या मैं उस बच्चे का कोई इस तरह का काम शाम करा सकता हूँ। तो मैंने उसे गाइड किया कि आप यूनिवर्सिटी चले जाएं और जाके उसे अपना क्या नाम है रिसेट करा लें। और मुझे वो आंसर देने में शायद 2 दिन लग गए, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस होते हैं, अपने काम भी होते हैं, वो सारे के सारे करते हैं, तो उसमें जब टाइम मिलता है मैक्सिमम तो मैं स्टूडेंट्स को भी गाइड कर देता हूँ। तो अब उस बच्चे का इशू ये था कि वो कह रहा था कि जी मेरा जो है एडमिशन जाया हो गया, आपने मुझे लेट रिप्लाई किया, कोई मैंने उसे शायद 2 दिन के बाद रिप्लाई किया होगा। क्यों, अब इतने सारे मैसेजेस होते हैं, बाज़ औक़ात मैं मैसेज रिप्लाई करते करते सो जाता हूँ। ठीक है, बाज़ औक़ात मुझे कोई काम आ जाता है, इधर से मैं एक मैसेज टाइप कर रहा होता हूँ, इधर से किसी की कॉल आ गई तो वो कॉल सुनी, वो मैसेज गुम हो गया, फिर उसके बाद नहीं पता चलता कि वो किसको मैसेज में कर रहा था, कहाँ नहीं था। काफी सारी जगहों में जो है वो दिमाग चलता रहता है। तो इन सारी चीजों को लेते हुए यार स्टूडेंट्स, ये मेरे पास केस रेयर होता है, साल में कोई एक आधा केस इस तरह का आता है जो बच्चा मुझसे नाराज हो जाता है। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो 99% रिकॉर्ड है वो अच्छा जा रहा है। कुछ 1-2-3 जो केसेस होते हैं वो जरा से क्रिटिकल आ जाते हैं, जो मुझसे भी नहीं निकल पा रहे होते, या फिर मैं रिस्पॉन्स करने में लास्ट डेज में लेट हो जाता हूँ तो एडमिशन की डेट निकल जाती है, इस तरह कुछ हो जाता है। तो भाई इसके लिए अर्ज करना था कि मैं खुद भी अपना क्या नाम है और काफ़ी सारी चीज़ें करता हूँ, हॉस्टल भी है मेरा, और जो है उसके अलावा अपना क्या नाम है मैं ये एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी जो है स्टूडेंट्स को देता हूँ, और भी लोगों को काम होते हैं यार। ठीक है, अब प्रोफेशनल तो नहीं हूँ कि यार यूनिवर्सिटी मुझे इसके बारे में पेमेंट करती है या इस तरह कुछ। तो ये मैं अपनी जो है ना ख्वाहिश और अपनी अपना एक टाइम निकालता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ कि जी स्टूडेंट्स को जो है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन सेल और जो दूसरे इंफॉर्मेशन देने वाले जो एरियाज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो थोड़े से वीक हैं। मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह अभी जैसे ही आपके एडमिशन्स खत्म होते हैं ना, तो इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनानी है कि जिस यूनिवर्सिटी में जो जो डेफिशिएंसीज हैं, मैं इंशाल्लाह जो पॉजिटिव तनकीद है स्टूडेंट्स को लेके जो यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट है और डिपार्टमेंट्स किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे और कोई काम नहीं है, तो मैंने ये सारी चीजें इंशाल्लाह जरूर करनी है। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि जिस यूनिवर्सिटी माशाल्लाह माशाल्लाह जो है वो फर्स्ट इन द पंजाब एंड सेकंड इन द ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वो यूनिवर्सिटी, और आलमी रैंकिंग में भी 500 से 600 का नंबर है हमारा, तो ये जरूर अच्छी चीज है। लेकिन जो इन्वायरमेंट है हमारी यूनिवर्सिटी का, उस चीज को लेते हुए मैं कहता हूँ लाहौर इस्लामाबाद के साथ वाकई कोई कंपैरिजन नहीं है। वो तो हम लोग इसको तस्लीम करते हैं, सारी क्रीम जो होती है वो वहां जाती है, जो बच जाता है मवाद इधर हमारे पास यूनिवर्सिटी में आता है। लेकिन इनकी नरिशमेंट भी तो सोचनी है ना किसी ने यार, इनको क्यों नहीं ग्रोथ के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए क्यों नहीं यूनिवर्सिटी काम कर रही है? अगर काम कर रही है तो इतना स्लो क्यों है, कम क्यों कर रहे हैं? आप जो है एक्स्ट्रा करिकुलर में जाएं, आप लोग जो है स्टूडेंट्स की ग्रोथ के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के जो आप सेमिनार्स कराएं बच्चों के, और उनको जो है यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह का माहौल प्रोवाइड किया जाए। इन सारी चीजों के ऊपर इंशाल्लाह मैं जो है वो बातें करूंगा, पहले आपके एडमिशन्स वगैरह हो जाए उसके बाद। अब उस बच्चे ने मुझे बड़ी बातें कही कि कमजोर आदमी हो, जो है मैसेजेस जो है वो बड़ा लेट करते हो, रिप्लाई बहुत लेट देते हो। तो यार माजरत के साथ मेरे प्यारे भाई, अगर आपका जो है वो टाइम मैंने लिया और जो है मैं आपको अपने तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं कर सका, तो माजरत, क्योंकि माजरत वैसे बनती नहीं है, लेकिन मैं फिर भी माजरत कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को गाइड करना होता है। एक बच्चे के ऊपर अगर मैं घंटों घंटों लगा दूंगा तो बाकियों का फिर क्या बनेगा? तो एक आधा मिस हो सकता है, उसके लिए माजरत। फिर उसके बाद एक और स्टूडेंट है, वो कैंडिडेट है जो अप्लाई कर रहा है फार्म डी में या फिर किसी इस तरह के प्रोग्राम के लिए। तो अब वो है बेचारा 2021 का। अब आपकी जो प्रोस्पेक्टस है उसमें जो एडमिशन पॉलिसी है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इस साल जो अप्लाई करेंगे बीएस के लिए, एफए, एफएससी, आईकॉम, आईसीएस जो भी किया है उन्होंने, डीएई किया है या इक्विवेलेंट ओ लेवल किया है, तो उस सब में जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो सेकंड एनुअल 2021 में अपेयर हुए होने चाहिए, इंप्रूवमेंट वाले या सप्ली वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, या फिर जो है आपके 2022 के फर्स्ट एनुअल के स्टूडेंट्स होने चाहिए, एंड दैट्स इट।
अब मैंने ये बात कही एक वीडियो में जो है ना, सेकंड एनुअल नहीं कह सका 2021 के लिए, वो उसके लिए भी मैं अपॉलॉजीज करता हूँ, लेकिन बाकी तमाम जब भी जिसको भी मैंने गाइड किया तो मैंने सेकंड एनुअल जो है बताया है। आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को जानते होंगे। तो दूसरा ये कि अब उस बच्चे के साथ मेरी जो है वो बड़ी लंबी चल रही है वो कॉन्वर्सेशन, और वो बार बार मुझसे मैसेजेस वगैरह के बारे में पूछा। तो फिर जब मैंने उसे कहा कि भाई ये इसी तरह चलेगा सेकंड एनुअल 2021, तो उसने कहा जी मैंने एडमिशन सेल से पता किया 2020 के लिए जो है ये पॉलिसी थी, उसके बाद नहीं थी। अब 2021 में जो मैंने प्रोस्पेक्टस देखी है, अभी तक लेटेस्ट है, 2022 की आई थी, फिर क्योंकि उसमें मिस्टेक्स थी मैंने रीड की थी, तो वो जो है अपना क्या नाम है उन्होंने डिलीट कर दी जो वेबसाइट से, और अभी तक जो है 2021 की अपलोडेड है। तो इस वक्त लेटेस्ट जो है वही काउंट होगी। तो जो लेटेस्ट वो काउंट हो रही है, तो उसके अंदर जो पॉलिसी है वो सेम है, ठीक है। 2020 की भी आप देख लें तो वो भी इसी तरह होगा। उससे पहले अगर पॉलिसी चेंज हो, तो मैंने जो है वो प्रॉस्पेक्टसेस नहीं पढ़ी हुई, तो उसमें हो सकता है कि वो फर्स्ट एनुअल 2021 या मतलब 2019 2020 या 2020 और 2021 हो इस तरह का। तो जो है वो अलग है, लेकिन 2020 लास्ट ईयर वाली जो आपकी प्रॉस्पेक्टस है वो अलग से, मतलब कि उसमें कुछ नहीं है। 2021 सेकंड एनुअल है और 2022 फर्स्ट एनुअल है, ठीक है। इस चीज को अब वो बच्चे ने कहा जी एडमिशन सेल से मैंने राब्ता किया था, उन्होंने इस तरह से मुझे बताया। तो बच्चे जो भी चीज आपकी डॉक्यूमेंट में लिखी हुई होगी वो ऑथेंटिक है, आप उस पर केस नहीं कर सकते कि मुझे इस बंदे ने इस तरह बताया था, आप मुझे नहीं कह सकते। एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई बंदा तसल्ली दे सकता है, लेकिन उसके बाद भी जब वो टाइम आएगा और आपका एडमिशन नहीं होता है, तो वो स्टूडेंट जो है वो फारिग हो जाएगा, और मैं हूं या कोई और बंदा, उसने अपॉलॉजीज कर लेनी है कि यार सॉरी मुझे पता नहीं चला, तो मैंने मिस्टेकनली कह दिया होगा, या मेरा दिमाग उस वक्त काम नहीं कर रहा होगा, कहीं और होगा, उलझा हुआ होगा जब आपने मुझसे पूछा। तो ये सारी चीजें इसी तरह चलनी है मेरे भाई। जो आपका प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है उसी के ऊपर आपका एडमिशन होना है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि जी कोई और वे निकल सकता है, ये वो सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें बातें हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिकमेंड एवरीवन कि आप खुद से जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करें। बेशक वो 20 की है, 21 की है, लेटेस्ट 2022 की आ जाती है, तो वो आप उसको रीड करें। रीड करने के बाद आपको जो चीज समझना है उसके लिए मैं बैठा हूं, एडमिशन सेल बैठा है, वो सारी चीजें आप थोड़ा सा पर्सनल स्टडी भी करके देखें। आप लोग पर्सनल स्टडी बिल्कुल नहीं करते हैं, और उसके बाद जो है ना बहुत ज्यादा आपको परेशानियां होती हैं। फिर आप में से कुछ ये भी कह रहे होते जी फलान इन्फॉर्मेशन नहीं दी, फलान है यूं नहीं दिया। उनका हक, उनका जो फर्ज नहीं है मेरे भाई आप पे। आपका अपना फर्ज है कि इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, वेदर वो सही है या गलत है वो आपने बाद में डिसाइड करना है एडमिशन कमेटी के हिसाब से, या फिर आपने जो है प्रोस्पेक्टस के हिसाब से आपने रख के देखना है ये बंदे ने मुझे जो बात की है वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो आप उसकी सलाह कर सकते हैं, अगर ज्यादा ही वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है तो आप उसके बारे में जैसे अब मैं कह सकता हूं तो ऑफेंसिव कमेंट भी कर सकते हैं आप कि भाई ये बंदा गलत कह रहा है, तो आई ट्राई माय बेस्ट टू मेक माई सेल्फ करेक्ट। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आज मैंने आपसे बातें करनी थी। फिलहाल जो है किसी किस्म का मैं आज के कंटेंट में जो है बिल्कुल भी कोई और चीज को, टॉपिक को, इशू को जो है नहीं एड्रेस करूंगा आपको, या इस पे गाइड नहीं कर रहा किसी को। हाँ, अभी मैं हॉस्टल्स के बारे में जो है वो आपको इंशाल्लाह वीडियोस बना के गाइड करूंगा। उन वीडियोस के अंदर जो है आपको गर्ल्स हॉस्टल के लिए, बॉयज हॉस्टल के लिए, गर्ल्स में प्राइवेट और जो गवर्नमेंट है दोनों हॉस्टल्स के लिए उनके इंशाल्लाह ट्राई करूंगा मैं कंपैरिजन भी बना दूं। अदरवाइज कंपैरिजन नहीं बना पाता तो उनकी जो फी डिटेल्स हैं, जो रेंट डिटेल्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो मेरे दोस्त हॉस्टल एसोसिएशन के, हाँ एक बात मैं आपको कहूंगा कि पाकिस्तान की जो नेशनल हॉस्टल एसोसिएशन है उससे जो एसोसिएटेड हॉस्टल्स हैं आपको मैं वही रिकमेंड करूंगा, आप वहीं जाएं। उनका माहौल भी अच्छा होता है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फ्रेंडली हैं, और जो है स्ट्रिक्ट भी इस हवाले से है कि बच्चा जो है वो अगर हॉस्टल में आया है तो उसे अपने जो मॉरल वैल्यूज का पता होना चाहिए। वो इन चीजों के ऊपर भी काम करते हैं, और वो आप लोगों के लिए सपोर्टिव भी बहुत होते हैं। इंस्टेड ऑफ ऐसे हॉस्टल के किसी ने भी हॉस्टल बनाया हुआ है प्राइवेटली, और जो है अपना क्या नाम है, क्योंकि ये मुख्तलिफ चीजें हैं। प्राइवेट हॉस्टल्स एक रजिस्टर्ड है, एक नॉन रजिस्टर्ड है। नॉन रजिस्टर्ड जो हॉस्टल्स हैं वो आप लोगों के लिए जो है वो हिंदी का लफ्ज है ना हानिकारक है, तो इसी तरह से नुकसानदेह होते हैं। उसमें जो है वो बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होता। चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप जो है वो एक वेल ग्रूम्ड और हॉस्टल लाइफ को एंजॉय करके जो है यहाँ से जाना चाहते हैं, तो आपको जो हॉस्टल्स हैं वो जो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं वो आपको रजिस्टर्ड हॉस्टल्स में एडमिशन लेना चाहिए। फर्दर गवर्नमेंट हॉस्टल्स जो है वो भी आप जो है अवेल कर सकते हैं। एक वाइड रेंज है गर्ल्स हॉस्टल के लिए, तो इसके ऊपर जो है मैं एक पूरा जो है वीलॉग कर दूंगा, या वीडियो जो है वो मैं बना दूंगा, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई इंफॉर्मेशन हो, आप कुछ पूछना चाह रहे हो, तो कमेंट्स में जरूर जो है बताइएगा।
और आपको मेरी इस वीडियो के बारे में क्या व्यूज हैं वो भी जरूर इंशाल्लाह कमेंट कीजिएगा। मेरा जो मेन मकसद है वो जिस यूनिवर्सिटी में आने वाले स्टूडेंट को और उसके जो हमारे यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड को जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं लाहौर और इस्लामाबाद की, कोशिश हमारी मेरी जो है पर्सनल जो मेरी कोशिश है वो है कि हम उस लेवल तक लेके जाएं जो कि ऑब्वियसली नहीं है। मैं इस चीज को जो है खुल्लम खुल्ला क्लेम करता हूं, ठीक है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप लोग मुझसे इनबॉक्स मुझे करें, आप लोग मुझे कमेंट्स करें, आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी इमरजेंसी टाइम के लिए जो है वो गिवन है। आप लोग मुझसे मीटिंग कर सकते हैं अगर आप फैसलाबाद में आते हैं, किसी चीज के बारे में आपको पूछना है तो मैं सारे चैनल्स पे अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह। तो अल्लाह खैर करे। आप लोग एडमिशंस जो है वो उनमें आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, आप में से जो मैक्सिमम नंबर्स वाले होंगे ऑब्वियसली उन्हीं का वो एडमिशन मिलेगा। मैं अपनी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को जो है वो बेस्ट विशेस देता हूँ। एमफिल के स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्टें लग रही हैं, पीएचडी की लग रही हैं, उसके अलावा जो एमफिल इवनिंग है या रेप्लिका उसकी भी लग रही हैं। फर्दर जो बीएस फिफ्थ और बीएस फर्स्ट वाले हैं, एक्चुअली हमारा मेन फोकस बीएस फिफ्थ और बीएस फर्स्ट पे होता है क्योंकि इन लोगों ने ज्यादा टाइम यूनिवर्सिटी में स्पेंड करना होता है और यही जो लाइफ एंजॉय करने वाले और सीखने सिखाने वाले आते हैं। एमफिल और पीएचडी वाले तो अपने अपने कामों में ही बड़े मसरूफ रहते हैं, वो तो लैब से ही नहीं निकलते बेचारे। तो आप लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्शन रहेगा। आप लोग मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल से कनेक्ट रहिए। इंशाल्लाह बहुत कुछ ऐसी बातें होंगी जो हम मिल के जो है वो डिस्कस भी करेंगे, सीखेंगे भी यूनिवर्सिटी के बारे में भी और फर्दर लाइफ के हवाले से भी, जॉब्स के हवाले से, और उसके बाद जो एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं और जो दूसरी जो नई चीजें हैं फ्रीलांसिंग वगैरह, इन लोगों के वीलॉग्स और जो मैं अपना कहना है पॉडकास्ट वगैरह, इन सारी चीजों के ऊपर भी आऊंगा इंशाल्लाह। इसी चैनल के ऊपर आप लोगों से मुलाकात होती रहा करेगी। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और उसके साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की अपडेट्स हासिल करने के लिए रेगुलर हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।